कमेंट। अब ये वर्ड सुन के आप ये मत समझना कि आज हम यहाँ पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जावा के कमेंट्स के बारे में। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या जावा के अंदर भी कमेंट्स होते हैं क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल होते हैं। बट ये कमेंट्स आपके सोशल मीडिया कमेंट्स की तरह नहीं होते। ये इनसे काफ़ी अलग होते हैं। तो अगर आप मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो करते आ रहे होंगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, तो उस प्रोग्राम में अगर मुझे कोई ऐसा कोड है जिसको मुझे रन नहीं करना, एग्ज़ीक्यूट नहीं करना उस पर्टिकुलर टाइम में, तो मैं क्या करता हूँ, उस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट? अब ये जो कमेंट आउट मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये एक्चुअली में होता क्या है? अगर आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि यहाँ पे मेरी मेन क्लास, इस मेन क्लास के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है लेंथ एंड इसके अंदर मैंने स्टोर किया है 20, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा ब्रेथ एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा यहाँ पे 40। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो बेसिकली होल्ड करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल के एरिया को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, मेरा 800 जो है मेरा एरिया आ चुका है। किसका आ चुका है? रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ है हमारी 20 और ब्रेथ है हमारी 40, राइट? अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए इस लाइन नंबर 6 को यूज नहीं करना अपने प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो मैं इसको रिमूव कर दूं कुछ इस तरीके से, बट मुझे इसको बाद में यूज करना है, अभी यूज नहीं करना, बट मुझे बाद में यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कमांड पे क्लिक करूंगा अपने कीबोर्ड पे और दबाऊंगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश को। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस लाइन के आगे डबल स्लैश आ चुके हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये लाइन एक तरीके से कमेंट आउट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका कंपाइलर आपके कोड को रीड करेगा, वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। एक तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर ये जो लाइन है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है? अब एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कमांड को प्रेस किया, प्रेस करते टाइम आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को भी प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी लाइन जो है वो कमेंट आउट हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मैनुअली डबल स्लैश का यूज करके उस लाइन को कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जावा के अंदर क्या होते हैं, 3 तरह के कमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन सबको रिवर्ट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन नंबर 3 पे एक सिंगल लाइन कमेंट लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, दिस दिस वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंगल लाइन कमेंट का यूज करके एक लाइन लिखी है जो कि ये बता रही है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, लेंथ नाम का जो हमारा वेरिएबल है, ये क्या करेगा, दिस वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे कमेंट्स का फायदा क्या होता है? तो सबसे पहला फायदा हमने क्या देखा कि अगर हमें कोई कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंपाइलर उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को इग्नोर कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं, है ना? या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे डबल स्लैश लगा देंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कंपाइलर के लिए वो लाइन जो है इनविजिबल हो चुकी है, गायब हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा यूज जो होता है हमारे कमेंट्स का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मान लो कि आपने एक कोड किसी अपने दोस्त को दिया है ना, या आपने किसी दूसरे डेवलपर को दिया है। अब वो बंदा क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को समझेगा। सबसे पहले देखेगा कि आपने यहाँ पे कोड क्या किया है, उसके बेसिस पे फिर वो आगे जाके अपना कोड लिखेगा, राइट? तो यहाँ पे अगर हमने कमेंट्स का यूज किया है और उसमें हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो दूसरा डेवलपर होगा या आपका दोस्त होगा जो इस कोड को देख रहा होगा, उसको ना काफी हेल्प हो जाएगी ये समझने में कि आप इस कोड में कर क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल की लाइन नंबर 3 पे जो हमने वेरिएबल बनाया है, वो इस लाइन को पढ़ते ही ये समझ जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है। इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ को स्टोर करना है, ठीक है? इस वेरिएबल का काम क्या है, सिंपली लेंथ को स्टोर करना है, इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ और स्टोर नहीं करोगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन नंबर 4 पे भी मैं यहाँ पे सेम मैसेज को प्रिंट करता हूँ, है ना? कि ये वाला जो हमारा वेरिएबल है, ये हमारा यूज होता है ब्रेथ को होल्ड करने में। किसकी ब्रेथ को होल्ड करने में? हमारी रेक्टेंगल की ब्रेथ को होल्ड करने में, राइट? तो जो भी दूसरा बंदा इस कोड को देखेगा, वो इस लाइन को पढ़ते ही समझ जाएगा कि हाँ भाई, ये वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है ना, क्या वैल्यूज हमें स्टोर करनी है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन में आप क्या कर रहे हो, एक कमेंट को लिख रहे हो, ठीक है? इसलिए ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंपल। अब आता है एक मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट जैसे कि कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल लाइन में कमेंट लिख रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, दिस वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच विल further use in the code flow
टू गेट द एक्चुअल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन में बहुत लंबा कमेंट लिख दिया है ना? तो अगर किसी बंदे को इस कमेंट को पढ़ना होगा तो एक तरीके से वो स्क्रॉल करेगा, कुछ इस तरीके से, राइट? अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ मल्टी लाइन कमेंट का। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस लाइन को कट कर लूँ, इस कमेंट को मैं फिलहाल के लिए यहाँ से कट कर लूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इस लेंथ के ऊपर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी भी आप देखो यहाँ पे एक तरीके से मुझे इसको पढ़ने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट में, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे स्टार, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टार लगा के इसको क्लोज करोगे। अब यहाँ पे इन दोनों स्टार के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो एक तरीके से आपका मल्टी लाइन कॉमेंट की तरह कंसिडर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कट कर लेता हूँ, है ना? ये हमारा सिंगल लाइन जो कमेंट है, इसको हम अगेन कट कर लेते हैं एंड इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूँ, है ना? जैसे मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया दो लाइन में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे एक तरीके से हमारा जो कमेंट है वो मल्टी लाइन में आ चुका है, राइट? एक पूरा जो हमारा लंबा कमेंट था उसको हमने यहाँ पे 3 लाइन में डिवाइड कर दिया है, राइट? तो ये फायदा होता है हमारी मल्टी लाइन कमेंट का। अगर आपका कमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और वो एक सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है, हालांकि वो सिंगल लाइन में आ जाएगा बट उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे बंदे को क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट में, है ना? हमने यहाँ पे क्या किया, उस पूरे कमेंट को यूज कर लिया है हमारे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर और उसको हमने डिवाइड कर दिया हमारे 3 लाइन में। अब यहाँ पे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और दूसरा बंदा जो है इसको आसानी से पढ़ भी सकता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया 2 टाइप के कमेंट, एक है आपका सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है आपका ये मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे जावा के अंदर एक और टाइप का कमेंट होता है, इसको हम कहते हैं जावा डॉक्यूमेंटेशन। ये बेसिकली हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन को करने में, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जावा डॉक। ठीक है, अभी जावा डॉक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेथड बनाया, मे बी मैंने मेथड बनाया गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमको रिटर्न करेगा एक इन टाइप की वैल्यू। इन टाइप की वैल्यू क्या होगी, हमारी एरिया होगा हमारे रेक्टेंगल का, राइट? एंड इसके अंदर हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक होगा आपका लेंथ और दूसरा होगा आपका ब्रेथ। अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा हमारे लेंथ इनटू ब्रेथ को, राइट? तो ये एक तरीके से हमने क्या किया, एक मेथड बनाया। अब ये मेथड अभी तो मुझे देखने में सिंपल लग रहा है, मैं इजीली पढ़ सकता हूँ कि यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं और यहाँ पे हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न कर रहे हैं, राइट? अब मान लो कि आपका कोई ऐसा मेथड है जिसका लॉजिक बहुत बड़ा है ना? तो उस केस में दूसरा बंदा जो होगा, जो भी आपका कोड देखेगा, उस पूरे मेथड को पढ़ेगा, समझेगा और उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे जावा डॉक का, जावा डॉक्यूमेंटेशन का, जो बेसिकली हेल्प करेगा हमारे इस पर्टिकुलर मेथड की डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में। अब जो जावा डॉक बनाते हैं उसका जो सिंटैक्स है, यानी कि उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है फॉरवर्ड स्लैश का, उसके बाद आप यहाँ पे डबल स्टार का यूज करोगे, है ना? आपने 2 स्टार लगाए। अब जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, आप देखो यहाँ पे हमारा जावा डॉक जो है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बन चुकी है, किसकी बन चुकी है, हमारे इस मेथड की, जो कि है हमारा गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आईडी ने क्या किया, आईडी ने देखा कि हमने यहाँ पे स्लैश और डबल स्टार का यूज किया, एक तरीके से हम यहाँ पे जावा डॉक, जावा डॉक्यूमेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो इसने यहाँ पे क्या किया, जिस भी हम मेथड के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मेथड की इसने प्रॉपर्टी पढ़ी, इसने देखा कि यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पे एक टैग यूज किया जो कि है हमारा @पैरम, एंड यहाँ पे इसने बताया कि एक पैरम जो है उसका नाम है आपका लेंथ, और उसके बाद @पैरम एक और टैग यूज किया और बताया कि एक पैरम जो है आपका वो है ब्रेथ नाम से। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस लेंथ के आगे उसके बारे में लिख सकते हो, जैसे कि दिस विल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना? उसी के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस पैरम के आगे भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि लाइक दिस विल बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट? एंड यहाँ पे हम रिटर्न के आगे भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिस विल रिटर्न द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? अब यहाँ पे जावा डॉक के अंदर ना काफी सारे टैग होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने @पैरम देखा और एक देखा हमने @रिटर्न, है ना? आप यहाँ पे एक और टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो @थ्रो।
थ्रोज करके हमारा टैग है, ठीक है। अब मान के चलो कि आपका कोई ऐसा मेथड है जो एक एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये हमारा मेथड है, ये थ्रो कर सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को, है ना। तो आप देखो यहाँ पे इसने मुझे सजेशन भी दे दिया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस मेथड कैन थ्रो नल वैल्यू, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, एट द रेट थ्रोज टैग का यूज किया है, जो बेसिकली दूसरे बंदे को पढ़ते ही बता देगा कि यहाँ पे ये मेथड जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टैग्स भी होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका एट द रेट वर्जन, एक होता है आपका एट द रेट ऑथर। तो मान कर चलो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एट द रेट ऑथर करके मैं एक टैग को यूज करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑथर का नाम डाला है। तो जैसे कि नाम कह रहा है एट द रेट ऑथर, ये बताएगा बेसिकली कि इस मेथड को किसने बनाया है, ऑथर कौन है इसका। एक तरीके से जिसने ये मेथड लिखा है वो एक्चुअली में है कौन, है ना। अब एक होता है आपका एट द रेट वर्जन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट द रेट वर्जन करके हमने टैग का यूज किया एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.0.1 करके मैंने यहाँ पे वर्जन डाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये येलो से हाईलाइट हो रहा है, इसके यहाँ पे नीचे येलो रंग की लाइन आ रही है, राइट। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, आप देखो इसने बोला टैग वर्जन इज नॉट अलाउड हियर। अब ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे एट द रेट वर्जन का यूज किया है, जो कि बेसिकली आप यूज नहीं कर सकते अपने मेथड के ऊपर। हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा मे बी डमी, ठीक है। इस डमी क्लास के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जो कि हमारे इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं मेथड का नाम देता हूँ गेट डमी वैल्यूज, ठीक है। एंड अभी के लिए यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास बनाई है। अब इस क्लास का हम यहाँ पे डॉक टाइप बनाएंगे। अब डॉक टाइप बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करेंगे, 2 बार हम स्टार देंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे मेरा डॉक टाइप बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एट द रेट वर्जन टैग का यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एट द रेट लगाया एंड वी लिखा, इसने यहाँ पे मुझे इस टैग को सजेस्ट भी कर दिया है ना। अब जैसे मैं इसका एंटर करूंगा और यहाँ पे वर्जन ऐड करूंगा मे बी 1.2.3, तो आप देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा है ना, कोई भी वार्निंग नहीं आ रही। लास्ट टाइम हमने इसको यूज किया था हमारे मेथड के ऊपर, तो यहाँ पे इसने मुझे वार्निंग दी थी कि टैग वर्जन इज नॉट अलाउड हियर। लास्ट टाइम हमने इसको यूज किया था हमारे मेथड के ऊपर, तो यहाँ पे इसने हमें वार्निंग सी दी थी कि जो टैग वर्जन है आपका, वर्जन नाम का जो टैग है, आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, है ना, ये अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो वर्जन जो हमारा टैग होता है उसको आप यूज कर सकते हो आपकी क्लासेस के ऊपर, क्लास के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, है ना। तो वहां पे आपका ये वर्जन टैग जो है यूज होता है। तो ये हमारे जावा के अंदर 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, और ये तीसरा होता है आपका जावा डॉक, जो कि यूज किया जाता है एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को लिखने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे जावा के अंदर ना, यहाँ पे जावा ने काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले से बना रखे हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक क्लास है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे क्या किया हमने, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम करके वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया है कुछ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम डॉट लेंथ करके इस मेथड को कॉल करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर कमेंट से क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मैं आ गया इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर हूँ। अब ये क्लास किसने बनाई है, ये क्लास बनाई है जावा वाले ने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस मेथड के ऊपर यहाँ पे ना कुछ कमेंट्स में लिख रखा है। अब यहाँ पे आप देखो पेंसिल का भी एक आइकन आ रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसने क्या यूज किया है, यहाँ पे इसने जावा डॉक का ही यूज किया है। किसने यूज किया है, यहाँ पे जावा ने यूज किया है, हमको ये बताने के लिए कि कल को यहाँ पे लेंथ का कोई भी इंप्लीमेंटेशन देखेगा तो उसको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये मेथड यानी कि लेंथ मेथड एक्चुअली में करता क्या है। यहाँ पे कह भी रहा है कि रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि जावा के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से अलग रहते हैं आपके सोशल मीडिया कमेंट से। तो आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। मैं मिलता हूँ आपको हमारी जावा की सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।